प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की और जोर से जय माता की। हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल नेहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी कि 9वीं है और समापन वाला दिन है। तो मैं बनाने लगी थी कन्याओं के लिए हलवा पूड़ी। चाय हमारी खौलती खौलती बिल्कुल लाल हो गई थी, क्योंकि पीने का समय नहीं मिल रहा था। और छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आप सभी को नवरात्रि की 9वीं की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हलवा बन गया है, पूड़ी भी हमने बना ली थी। हस्बैंड को आज ड्यूटी जाना था, आज उनको नए जगह ड्यूटी जाना था, क्योंकि पुरानी जगह उन्होंने छोड़ दिया था और नई ड्यूटी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई थी। और ये देखिए ना, हमारी माता रानी का आशीर्वाद कितना अच्छा, मतलब फूल में, दिया में फूल आ गया है। मतलब इसका मतलब होता है कि आज माता रानी हमारे ऊपर खुश हैं, हमारे फैमिली के ऊपर खुश हैं। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। कन्याएँ भी आ गई थी, उनका मैंने पैर वैर धुलवा दिया और हमने हवन सामग्री भी तैयार कर ली थी। और शहर में होता है ना, कन्याएं ज़्यादा मिलती नहीं है, गांव में बहुत सारी कन्याएं मिल जाती हैं। और शहर में ना एकदम होड़ लगी होती है कन्याओं की। एक घर से निकलती हैं, उनको बीच में ही किडनैप कर लिया जाता है, दूसरी जगह पहुंचती हैं। हमारी बेटी ना, जो बुलाने आया था उसके घर में लास्ट में पहुंची। मेरी बेटी को मैं ही नहीं पा रही थी आज ढूंढ, किसके घर में है, कहाँ चली गई है। सुबह से मैं उसको तैयार करके 7:30 बजे फिट कर दिया था और वो लापता हो गई थी। किसी के घर भेजो, उनके घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। हमने कन्याओं को भोजन कराया और मैं चल दी थी मंदिर के तरफ। आज 9वां दिन था और मंदिर में पूजा पाठ होकर महाआरती चल रही थी, मतलब आरती शुरू हो गई थी। मैं लास्ट में पहुंची थी और महिलाएं भी वहाँ देवी गीत गा रही थी। और पूरा 9 दिन बीत गया था, मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं जाकर मंदिर में जल अर्पण कराऊँ और वो क्या बोलते हैं, दक्षिणी जायफल वगैरह चढ़ाते हैं, कन्याओं माता जी को भोग लगाते हैं। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था। तो आज मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे जितना देर हो जाए, मैं आज जाऊंगी। तो वहाँ पे पूजा पाठ समाप्त होने के बाद आरती शुरू हो गई थी और मैं भी यहाँ सारा काम खत्म होने के बाद ही मंदिर गई थी कि कल भंडारा होगा, फिर विसर्जन हो जाएगा, फिर मैं कब जाऊंगी। नवरात्र भी ख़त्म हो गया था और मैं वहाँ पूजा पाठ करने के बाद 1-2 वीडियो भी हमने शूट किया और निकल ली थी घर के लिए, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं था। और जानते हैं ना, इस टाइम चोरों का बिल्कुल हंगामा मचा हुआ रहता है, तो घर अकेला छोड़ना ठीक नहीं होता है। और मैं छत पर आ गई थी लकड़ियाँ लेने हवन के लिए। हमारे छत पर ना समी का खूब ढेर सारा पौधा रखा हुआ था, हमारे लान में पेड़ लगा हुआ था। कांटे भी मुझे काटते काटते चुभ गया था, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। तो वो पेड़ सूख गया था, तो उसको काट के छत पे रख दिया गया था। इसका हवन करने से कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है और बहुत फलदायी होता है। तो उसको मैं काट के और नीचे ले आई थी हवन के लिए। हवन की सारी व्यवस्था शुरू कर दी थी। और वीडियो तो मैं रोज़ उधर 1-2 हफ्ते पहले मैं रोज़ वीडियो डालती थी, लेकिन इस टाइम रोज़ नहीं डालती हूँ, एक दिन गैपिंग करके डालती हूँ, क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल आ नहीं रहा है। तो रोज़ रोज़ मन नहीं करता, एक डालो ना तो उस पर 10-12 आता नहीं कि दूसरा डाल दो, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और हमने हवन करने की तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि 2 बजे के अंदर अंदर ही पारण था। तो मैं उसके पहले ही, मतलब पारण के पहले ही हवन वगैरह सब समाप्त कर देना था मुझे। पंडित जी शहर में इतना मिलते नहीं ना, आज पंडित की बिल्कुल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैं खुद से ही हवन कर लेती हूँ। और ससुर जी भी गांव चले गए थे, सासू माँ भी अपने मायके गई थी, वहाँ पे मुंडन था, तो घर पे मैं अकेली ही थी और 9 दिन का व्रत था, तो हवन करना भी बहुत ज़रूरी था। तो मैं खुद से ना गायत्री मंत्र द्वारा हवन कर लेती हूँ, वही पुस्तक रख दी हूँ हवन की, उसी से कर लेती हूँ। मैंने माता जी को भी स्थापित कर दिया था और जितना मतलब जो मुझे पता था, मैंने माता जी से बोला कि मैया मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, बस मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है मैं उसी तरीके से आपकी हवन पूजा कर रही हूँ और आपकी बेटी हूँ। तो आप कुछ गलतियाँ होगी तो माता रानी मुझे क्षमा करना। मैंने मैया से क्षमा भी मांग लिया था और जो मुझे कुछ आता था टूटा फूटा, मैंने उसी तरीके से सब कुछ कर दिया था। और किताब पढ़ पढ़ के जो उसमें मंत्र लिखे हुए थे उसी के हिसाब से मैं हवन पूजा पाठ सब कुछ कर रही थी। माता को जो कुछ भोग अगर अर्पित करना था वो कर रही थी। मिठाई नहीं मंगा पाई थी क्योंकि हस्बैंड चले गए थे, तो पास की जो किराना की दुकान थी, तो बच्चे को भेजकर सारा सामान हमने हवन का मंगवा लिया था सुबह सुबह। और रात भर ना चोरों के रखवाले करते हैं, तो सब घर के जो बचे हुए सदस्य थे वो लोग सो रहे थे। वो दोपहर तक सोते हैं जब पूरी रात जगते हैं, तो क्योंकि ना ये चोरों ने नाक में दम कर रखा है, दिमाग ख़राब करके रखा है ना। कहीं पर्चा चिपका जाते हैं, कहीं कुछ धमकी देते हैं, मतलब पूरे ज़िले में, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ, मेरे मोहल्ले में, मेरे ज़िले में, उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले में।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमामः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती मैया जग पालन करती दुख शोक भय क्लह कलेश दारिद्र दयन हरती। हमारी पूजा पाठ आरती समाप्त हो गई थी और मैं पहुंच गई थी पेट पूजा पर, क्योंकि आज 9 दिन के बाद भोजन मिला था और 1 बजे का समय था, मतलब 1 बज चुके थे और 2 बजे के पहले ही ये पारण समाप्त करना था। हमारे यहाँ के पंडित जी ने ऐसा ही बताया था। तो हमने सुबह 5 बजे उठ के फटाफट सारा काम घर का फिनिश किया। और आप लोग बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। राधे राधे। पूरा ब्लॉग देख के आप लोग कमेंट जरूर करना। जय माता की, जय माता की, जय माता की।